कभी सोचा है, अगर किसी रानी से शादी करने के लिए तुम्हें मौत से भी मुश्किल 4 चुनौतियां पार करनी पड़े तो क्या तुम हिम्मत दिखाओगे? एक ऐसी रानी जिसका विवाह अब तक किसी से नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए रखी गई 4 शर्तें इतनी खतरनाक थीं कि जिसने भी उन्हें पूरा करने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस राजकुमारी की कहानी जिसकी शादी की शर्तें सिर्फ एक राजकुमार ही पूरा कर सका। लेकिन कैसे? उसके पीछे का रहस्य जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। राज्य का नाम था अवंतिका और वहां की रानी थी वासुंधरा। उसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। न जाने कितने राजकुमार उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन कोई भी उसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। महल के दरबार में हर हफ्ते दूर दूर से राजकुमार आते और उसकी शर्तें सुनते ही वापस भाग जाते। लेकिन आखिर वह शर्तें थीं क्या? रानी सिंहासन से उठकर बोलती है, अगर कोई मुझसे विवाह करना चाहता है तो उसे 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। 1. जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे जादुई घोड़ा अश्वकेतु को पकड़कर लाना होगा। 2. उसे जलती हुई नदी को पार करना होगा। 3. राक्षस की गुफा में छुपे खजाने को लेकर आना होगा। 4. ऐसा जादुई फूल लाना होगा जो कभी मुरझाए नहीं। जब कोई भी इन शर्तों को पूरा करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था, तभी वहां एक साहसी राजकुमार आया, युवराज अर्जुन। मैं इन 4 शर्तों को पूरा करूंगा, अर्जुन ने घोषणा की। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या तुम जानते हो कि अब तक जिसने भी कोशिश की वो लौटकर नहीं आया? रानी वासुंधरा ने पूछा। जो डर गया वो जीतेगा कैसे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपनी यात्रा शुरू की। पहला काम था जादुई घोड़ा अश्वकेतु को पकड़ना। अरे ओ राजकुमार, तुम अकेले ही इस रास्ते पर निकल पड़े? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बंदर पेड़ की टहनी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं बंदर चंचल हूं, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अर्जुन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक अतिरिक्त साथी होना बेहतर होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। बंदर चंचल ने अर्जुन को बताया कि अश्वकेतु एक जादुई झरने के पास रहता है, लेकिन उसे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि वह हवा से भी तेज दौड़ता है। अर्जुन ने धीरे धीरे घोड़े के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, अश्वकेतु बिजली की तरह भागा और गायब हो गया। अब क्या करें? अर्जुन ने चंचल की ओर देखा। बंदर मुस्कुराया और बोला, तुमने सुना है, दौड़ते हुए को रोक नहीं सकते, लेकिन जो खुद रुक जाए उसे पकड़ सकते हो। मतलब? अर्जुन ने पूछा। चंचल ने अपनी योजना बताई। हम इस झरने के पानी में एक विशेष औषधि डालेंगे। यह पानी जिसे भी छुएगा वह कुछ देर के लिए सो जाएगा। अगर हम अश्वकेतु को इसे पीने पर मजबूर कर दें तो वह खुद रुक जाएगा। वे झरने के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर छुप गए। जब अश्वकेतु वापस आया और झरने से पानी पीने लगा तो अचानक उसकी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिरा और सो गया। अर्जुन ने तुरंत उस पर लगाम डाल दी। हम जीत गए, अर्जुन ने खुशी से चिल्लाया। अर्जुन ने पहली शर्त पूरी कर ली, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब उसे जलती हुई नदी को पार करना था। क्या वह इसमें सफल होगा? और उस नदी का रहस्य क्या था? क्या अर्जुन दूसरी चुनौती में जिंदा बच पाएगा? पिछले भाग में अर्जुन ने जादुई घोड़ा अश्वकेतु को पकड़ लिया, लेकिन अब उसे जलती हुई नदी को पार करना है। लेकिन यह कोई आम नदी नहीं है। इसकी लपटें इतनी भयंकर हैं कि जिसने भी इसे पार करने की कोशिश की वह राख में बदल गया। और इस नदी की एक रखवाली करने वाली है, एक इच्छाधारी नागिन, जो बिना अपनी अजीबोगरीब शर्तें पूरी कराए अर्जुन को पार नहीं करने देगी। तो क्या अर्जुन उसकी शर्तें पूरी कर पाएगा या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अर्जुन, अश्वकेतु और बंदर चंचल के साथ जलती हुई नदी के किनारे पहुंचा। नदी इतनी भयानक थी कि उसकी गर्मी कई मीटर दूर से ही महसूस हो रही थी। बंदर चंचल ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई इस नदी को पार कर सकता है। यह तो पूरी की पूरी आग से भरी हुई है। अर्जुन सोच में पड़ गया। तभी अचानक, अगर इस नदी को पार करना चाहते हो तो पहले मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक सुंदर लेकिन डरावनी इच्छाधारी नागिन खड़ी थी। उसकी चमकती आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। मैं नागिन रूपवती हूं और यह नदी मेरे अधीन है।
जब तक मैं न चाहूं कोई इसे पार नहीं कर सकता। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता है? रूपवती मुस्कुराई और बोली, हां, लेकिन सिर्फ अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी कर सको। नागिन ने पहली शर्त बताई, सांपों के एक प्राचीन मंदिर से मेरा खोया हुआ रत्न लाकर दो। अर्जुन को उस मंदिर में जाकर नागिन का रत्न ढूंढना था, लेकिन वहां एक और रहस्य छिपा था। जब अर्जुन मंदिर पहुंचा तो देखा कि रत्न को एक काला नाग पहरा दे रहा था। यह रत्न तुम नहीं ले सकते, काले नाग ने फूंफकारते हुए कहा। अर्जुन समझ गया कि यह ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से जीता जा सकता है। उसने काले नाग से कहा, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और तुम उसका जवाब न दे सको तो क्या तुम मुझे यह रत्न दोगे? काले नाग ने सोचा और कहा, अगर तुम हारे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस मंदिर में रहना होगा। अर्जुन ने हामी भर दी और फिर एक बहुत कठिन पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना भरा जाता है उतना ही हल्का होता जाता है? क्या आप लोगों को इसका उत्तर पता है? पता हो तो कमेंट में जरूर जवाब दे। काले नाग ने बहुत सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने हार मान ली और अर्जुन को रत्न दे दिया। अर्जुन ने जब रत्न नागिन को दिया तो उसने दूसरी शर्त रखी, मुझे चांद की किरणों से भरा हुआ एक पात्र चाहिए। बंदर चंचल यह सुनते ही हंसने लगा, अरे यह तो नामुमकिन है, कोई चांद की रोशनी को पकड़ सकता है क्या? लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने एक जादुई आईना लिया और उसे चांद की तरफ किया। जब चांद की किरणें उसमें पड़ीं तो वह रोशनी को एक पात्र में इकट्ठा करने लगा। जब पात्र पूरी तरह से रोशनी से भर गया तो अर्जुन ने उसे नागिन के सामने रख दिया। नागिन हैरान रह गई, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में काबिल तारीफ है। अब नागिन ने तीसरी और सबसे कठिन शर्त रखी, मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जो सिर्फ सच्चे प्रेम से जुड़ा हो। अर्जुन इस बार कुछ देर तक सोचता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि नागिन की यह शर्त कैसे पूरी करे। तभी अचानक उसे याद आया कि उसके राज्य में उसकी मां ने एक अंगूठी दी थी, जिसे उसके पिता ने अपनी सच्ची प्रेमिका अर्जुन की मां को दिया था। अर्जुन ने वह अंगूठी नागिन को दिखाई और कहा, यह अंगूठी सच्चे प्रेम का प्रमाण है। यह उस राजा की निशानी है जिसने अपने प्रेम के लिए पूरी दुनिया छोड़ दी थी। नागिन की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी 3 शर्तें पूरी कर लीं, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नागिन ने अपने जादू से नदी के बीच एक सुनहरी चमकती हुई सड़क बना दी, जिससे अर्जुन और उसके साथी आराम से नदी पार कर सकते थे। अर्जुन, अश्वकेतु और चंचल खुशी खुशी नदी पार कर गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन दूसरी तरफ पहुंचा, नागिन ने एक अंतिम बात कही, तुमने मेरी शर्तें तो पूरी कर लीं, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा अब शुरू होगा। अब अर्जुन को राक्षस की गुफा में जाना होगा, लेकिन वहां कौन सा रहस्य छिपा है? क्या अर्जुन तीसरी चुनौती को भी पार कर पाएगा? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक अर्जुन ने 2 कठिन शर्तें पूरी कर लीं। उसने जादुई घोड़े अश्वकेतु को पकड़ा, फिर इच्छाधारी नागिन की 3 अजीबोगरीब शर्तें पूरी करके जलती हुई नदी को पार किया। लेकिन अब जो सामने था वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। राक्षस की गुफा। कहा जाता है कि इस गुफा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने वाला कभी वापस नहीं आया। तो क्या अर्जुन इस गुफा में जाने की हिम्मत करेगा? और वहां उसे क्या क्या रहस्यमयी चीजें देखने को मिलेंगी? अर्जुन, अश्वकेतु और बंदर चंचल जलती हुई नदी पार कर चुके थे। उनके सामने अब एक विशाल पहाड़ था, जिसके अंदर वह गुफा स्थित थी। बंदर चंचल ने डरते हुए कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हम यहां तक आ सकते हैं तो इसे भी पार कर लेंगे। उन्होंने गुफा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। तभी अचानक गुफा के रास्ते में एक छोटा जंगल था, जिसे आत्माओं का जंगल कहा जाता था। जैसे ही अर्जुन और उसके साथी जंगल में दाखिल हुए, हवा में फुसफुसाहट होने लगी। वापस जाओ, वापस जाओ। पेड़ों के पीछे छायाएं हिल रही थीं। अचानक एक सफेद परछाई अर्जुन के सामने आई, एक बूढ़ी आत्मा। अगर तुम्हें राक्षस की गुफा तक जाना है तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, कैसी परीक्षा? बूढ़ी आत्मा ने 3 कटोरे सामने रखे। 1, पहले कटोरे में पानी था। 2, दूसरे में रक्त। 3, तीसरे में सुनहरी रेत।
इनमें से सही कटोरा चुनो जो तुम्हें गुफा तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। बंदर चंचल ने घबरा कर कहा, अगर हमने गलत चुना तो? बूढ़ी आत्मा की आंखें लाल हो गईं। तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगे। अर्जुन ने सोचा। फिर उसने पानी से भरा कटोरा उठाया। बूढ़ी आत्मा मुस्कुराई और बोली, बुद्धिमान हो। पानी जीवन का प्रतीक है और जिसने जीवन को समझ लिया वह मौत से नहीं डरता। तुम जा सकते हो। अब वे गुफा के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। गुफा का पहरेदार। यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर का विशालकाय योद्धा था जो जिंदा हो सकता था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, पत्थर का योद्धा हरकत में आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गरजते हुए कहा, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मुझे हराकर दिखाओ। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन जब उसने योद्धा पर वार किया तो तलवार पत्थर पर टिक गई। योद्धा को कोई चोट नहीं पहुंची। बंदर चंचल घबराया, इससे तो नहीं लड़ा जा सकता। अर्जुन ने ध्यान से देखा, फिर उसने बंद आंखों से सोचा, यह पत्थर का है और पत्थर को सिर्फ पानी हरा सकता है। तभी उसे याद आया, नागिन ने उसे चांद की किरणों से भरा पात्र दिया था। उसने वह पात्र खोला और चांद की किरणें पत्थर के योद्धा पर गिर गईं। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसका शरीर टूटने लगा और कुछ ही देर में वह मिट्टी में बदल गया। गुफा का दरवाजा अब खुल चुका था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। टपकते पानी की आवाज और दूर दूर तक फैला सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे जमीन पर अजीब सी चमक दिखाई दी। यह जाल था। अगर वह इस पर कदम रखता तो वह नीचे किसी खाई में गिर सकता था। बंदर चंचल ने एक पत्थर उठाकर फेंका। जैसे ही वह जाल पर गिरा, जमीन हिलने लगी और एक बड़ी खाई खुल गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और ध्यान से चलते हुए गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां एक विशाल ताबूत रखा था और उसके ऊपर लिखा था, जो इसे खोलने की कोशिश करेगा वह अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसे डरना नहीं है। उसने धीरे से ताबूत खोला। जैसे ही ताबूत खुला, एक जोरदार चीख पूरे गुफा में गूंज उठी। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ जिसकी आंखें जल रही थीं। तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने तलवार निकाल ली, लेकिन राक्षस हंसा, तलवार से मुझे नहीं हराया जा सकता। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मेरी पहेली का सही उत्तर दो। अर्जुन ने कहा। पूछो, राक्षस ने पूछा। वह क्या है जो बिना देखे भी रास्ता दिखाता है? अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मुस्कुराया। आस्था, जो आंखों से नहीं देखी जाती लेकिन हर जगह हमें सही दिशा देती है। राक्षस की आंखें विस्मय से भर गईं। उसने धीरे से एक सोने का चमचमाता हुआ खजाना अर्जुन को दे दिया और गायब हो गया। अब अर्जुन ने तीसरी चुनौती भी पार कर ली थी। अर्जुन अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक और गुप्त द्वार दिखा। इस द्वार के पीछे क्या है? क्या इसमें रानी वासुंधरा का असली रहस्य छिपा है? अर्जुन को अगली चुनौती क्या मिलेगी? तीसरी चुनौती पूरी करने के बाद अर्जुन, अश्वकेतु, जादुई घोड़ा और चंचल बंदर एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा सोने और चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन उस पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने रक्त से चित्र बनाए हों। चंचल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा अर्जुन, यहां कुछ गड़बड़ है। पर अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे को धक्का दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर अंधकार फैला हुआ था, सिर्फ बीच में एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने सोचा, यही है मेरी आखिरी परीक्षा। कमरे के बीचों बीच रानी वासुंधरा खड़ी थीं, लेकिन वो वैसी नहीं दिख रही थीं जैसे अर्जुन ने सोचा था। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरा मुरझाया हुआ और शरीर के चारों ओर काले धुएं की परत लिपटी थी। रानी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने 3 चुनौतियां पार कर लीं, पर चौथी शर्त सिर्फ ताकत से नहीं पूरी होगी। इसके लिए तुम्हें खुद को खोना होगा। अर्जुन चौंक गया। खुद को खोना? इसका मतलब? रानी की आंखों में अजीब सी चमक आई। तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। रानी के सामने एक काला क्रिस्टल रखा था जो अजीब तरह से चमक रहा था। रानी बोली, अगर तुम इस क्रिस्टल को छुओगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस महल में कैद हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे नहीं छुओगे
तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अर्जुन के पास दो ही विकल्प थे। एक, क्रिस्टल को छूकर अपनी आत्मा खो देना। दो, रानी से लड़ना और शायद अपनी जान गंवाना। अर्जुन ने तलवार निकाली और रानी पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई वो धुएं में बदल गई। चंचल चिल्लाया, ये रानी नहीं है अर्जुन, ये तो कोई श्रापित आत्मा है। रानी हंसी, तुम सच कह रहे हो, मैं रानी नहीं हूं, मैं तो उसी श्राप का हिस्सा हूं जिसे तुम तोड़ने आए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकता, लेकिन उसने हार मानने के बजाय कुछ और चुना। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर क्रिस्टल को छू लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आत्मा बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने आखिरी बार कहा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं इस श्राप का हिस्सा बन जाऊंगा, ताकि अगला योद्धा मेरे अनुभव से सीख सके। और उसके साथ ही अर्जुन की आत्मा महल की दीवारों में समा गई। जैसे ही अर्जुन की आत्मा गायब हुई, महल हिलने लगा। दीवारों पर बने सारे श्रापित निशान मिटने लगे। रानी चिल्लाई, नहीं, ये कैसे हो सकता है?